हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ भौकाल चैनल पे। आज इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं एक आसान सा ट्रिक जिससे कि बड़ी से बड़ी संख्या का आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो देखिए कैसे शुरुआत करते हैं। देखिए पहली संख्या आप देख सकते हो, क्यूब रूट है 79,507 और उसका क्यूब रूट हमें निकालना है। क्यूब रूट होगा उसका 3 और 4 यानी कि 43। दूसरी संख्या है 4,38,976, उसका क्यूब रूट निकालना है। ये होगा आपका 6 और 7 यानी 76। चलिए अगली संख्या को देखते हैं। 91,125, ये हुआ आपका 5 और 4 यानी कि 45। अगली संख्या देखते हैं 2,50,047 और इसका क्यूब रूट होगा 3 और 6 यानी कि 63। अगली संख्या है 6,14,125, इसका क्यूब रूट हुआ 5 और 8 यानी कि 85। अगली संख्या है 9,41,192 और उसका क्यूब रूट होगा 8 और 9 यानी कि 98। तो दोस्तों देखा आपने कि कितनी जल्दी से मैंने स्क्वायर रूट इतने बड़ी बड़ी संख्याओं का निकाल सका। ऐसा नहीं था कि मुझे ये सारी संख्याओं का क्यूब रूट याद था, ये ट्रिक की हेल्प से मैंने इसको सॉल्व किया। आप भी इतनी ही आसानी से इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ट्रिक पता हो तो चलिए हम ट्रिक को देखते हैं। तो दोस्तों हर एक काम के लिए अलग अलग औजार की जरूरत होती है। जैसे बढ़ई को रंदे और आरी की जरूरत होगी, जैसे लोहार को भट्ठी और हथौड़े की जरूरत होगी, उसी तरह से इस क्यूब रूट को भी सॉल्व करने के लिए हमें कुछ औजार चाहिए और वो है 1 से 10 तक की संख्या का क्यूब। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्यूब्स याद होंगे क्योंकि एग्जाम्स के लिए ये लाइफ लाइन साबित होती है। इसलिए अगर आपको याद नहीं है तो याद रख लीजिए इसे हमेशा के लिए। और देखिए इसको आपके सामने लिखते हैं। अभी 1 का क्यूब हुआ 1, 2 का क्यूब हुआ 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। तो ये रहे 1 से लेकर 10 तक के सारे क्यूब्स। इन्हें हमें करना क्या है, इसकी सारे रिजल्ट्स के आखिरी अंक में हमको इंटरेस्ट है। ट्रिक के लिए हमें आखिरी अंक पता होने चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0। इसे मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि क्यूब रूट निकालते समय इस संख्या को आसानी से खोज सकें। चलिए देखते हैं सारे क्यूब रूट्स को जिसे कि हमने सॉल्व किया है। एक एक करके देखेंगे और ट्रिक को अप्लाई करते हुए इसको वेरीफाई करेंगे। तो पहली संख्या है 79,507। इसमें 3-3 अंकों का ग्रुप बना देंगे। पहले 3 अंकों का दाएं साइड से और फिर बाकी बचे अंकों का दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप जिसमें 507 है, आखिरी अंक 7 है। अब इस 7 को खोजना है अपने क्यूब वाले टेबल में कि कौन सी संख्या का क्यूब का आखिरी अंक 7 है। देखिए 27 में आखिरी अंक 7 है और यह है 3 का क्यूब, तो इसलिए हमारा पहला अंक हमारे क्यूब रूट का 3 हुआ। इसके बाद हम दूसरे अंकों के ग्रुप को देखेंगे। 79 है और फिर से हमें चेक करना है क्यूब वाले टेबल को। लेकिन अब की बार हमें यह चेक करना है कि 79 कौन सी दो संख्याओं के क्यूब के बीच आता है। तो जैसा देख सकते हैं 79 64 और 125 के बीच आएगा। 64 और 125 में छोटी संख्या 64 है और 64 4 का क्यूब है और इसलिए क्यूब रूट के रिजल्ट में हमारी पहली संख्या 4 होगी। तो बस इतना ही था ये ट्रिक। अप्लाई किया हमने ट्रिक को और हमारा रिजल्ट आ गया था 43। चलिए अगली संख्या को देखते हैं। अगली संख्या है 4,38,976। दो ग्रुप में इसे बांट देते हैं। 976 हो गया पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप हो गया 438। 976 में आखिरी अंक है 6। क्यूब टेबल में देखेंगे 6 किस संख्या का आखिरी अंक है और वो है 216। 216 6 का क्यूब है और इसीलिए क्यूब रूट के रिजल्ट का आखिरी अंक होगा 6। अब देखते हैं अंकों का दूसरा ग्रुप। दूसरा ग्रुप है 4, 3, 8 का यानी कि 438 हुआ। फिर से देखेंगे क्यूब वाले टेबल में वो किन दो अंकों के क्यूब के वैल्यू के बीच में आता है। तो जैसा देख सकते हैं 343 और 552 के बीच में आएगा 438 और इन दोनों में 343 छोटी संख्या है और 343 क्यूब है 7 का और इसीलिए क्यूब रूट के रिजल्ट का पहला अंक होगा 7। अब फिर से देखते हैं अगली संख्या 91,125। फिर से अंकों को दो भाग में बांट देते हैं। 125 का एक ग्रुप होगा, 91 का दूसरा ग्रुप होगा। 125 में आखिरी अंक है 5। अब टेबल में क्यूब के टेबल में देखते हैं, यहाँ पे 125 है जहां पे कि आखिरी अंक है वो 5 का क्यूब है और इसीलिए हमारे क्यूब रूट के रिजल्ट का आखिरी अंक होगा 5।
और फिर देखते हैं दूसरे ग्रुप को, और वो है 91। 91 हम देखेंगे उसका रेंज इस क्यूब टेबल में 64 और 125 के बीच में है। 64 छोटी संख्या है और 64 4 का क्यूब है, और इसीलिए 4 होगा हमारे रिजल्ट का पहला अंक, और इस तरह से हमें रिजल्ट मिला था 45। अब अगली संख्या को देखते हैं 2,50,047, और फिर से इस संख्या को दो ग्रुप में बांट देते हैं। पहला ग्रुप होगा 047 का यानी कि 047 का, और दूसरा ग्रुप होगा 250 का। पहले ग्रुप का आखिरी अंक है 7। 7 को देखेंगे क्यूब के टेबल में, ये रहा 27 3 का क्यूब है, इसीलिए हमारे क्यूब रूट का इकाई अंक होगा 3। फिर देखते हैं पहला ग्रुप 250 का यानी कि 250। 250 को फिर से क्यूब टेबल में देखते हैं, वो 216 और 343 के बीच में है। 216 छोटी संख्या है जो कि 6 का क्यूब है, इसीलिए हमारे क्यूब रूट का दहाई अंक हो गया 6। अब अगली संख्या देखते हैं 6,14,125। 1, 2, 5 को पहले ग्रुप में रखते हैं, 6, 1, 4 को दूसरे ग्रुप में रखते हैं। पहले ग्रुप में 5 आखिरी अंक है। क्यूब के टेबल में 125 दिख रहा है, वो 5 का क्यूब है, इसीलिए हमारे क्यूब रूट का इकाई अंक होगा 5। दूसरे ग्रुप को देखते हैं 614, 614। 614 पड़ता है 512 और 729 के बीच में। 512 छोटी संख्या है, वो 8 का क्यूब है, इसीलिए हमारे क्यूब रूट का इकाई अंक होगा 8, और इस तरह से हमारा उत्तर होगा 85। चलिए अगली संख्या को देखते हैं 9,41,192। पहला ग्रुप होगा 192 का, दूसरा ग्रुप होगा 941 का। पहले ग्रुप में आखिरी अंक है 2, और 2 को क्यूब टेबल में देखेंगे 512 का वो आखिरी अंक है जो कि 8 का क्यूब है, इसीलिए हमारे क्यूब रूट का इकाई अंक होगा 8। फिर से दूसरे ग्रुप को देखते हैं यानी कि 941 है। 941 729 और 1000 के बीच में है। 729 यहाँ पे छोटी संख्या है, वो 9 का क्यूब है, इसीलिए हमारे क्यूब रूट का दहाई अंक होगा 9, और उत्तर हुआ 98। तो ये थे हमारे कुछ सुलझे हुए प्रश्न जिसको कि हमने वेरीफाई किया। चलिए कुछ नए नंबर्स लेते हैं और उनका क्यूब रूट निकालते हैं। तो चलिए पहली संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 175 616। दो ग्रुप में बांट देंगे इन सारे अंकों को। पहला ग्रुप होगा 616 और दूसरा ग्रुप होगा 175। 616 पहला ग्रुप, आखिरी अंक है 6। 6 को देखें क्यूब रूट के टेबल में 216 का आखिरी अंक है, और 216 6 का क्यूब है, इसीलिए हमारे क्यूब रूट का इकाई अंक होगा 6। दूसरे अंकों का ग्रुप है 175 175। अब क्यूब के टेबल में देखते हैं, 175 आता है 125 और 216 के बीच में। छोटी संख्या है 125, और 125 है 5 का क्यूब, और इसीलिए हमारे क्यूब रूट का दहाई अंक होगा 5। अगली संख्या को देखते हैं 2,87,496। दो ग्रुप में इन संख्याओं को बांट देंगे। पहला ग्रुप होगा 496, दूसरा ग्रुप होगा 287, और पहले ग्रुप में आखिरी अंक को देखेंगे 6 है। फिर क्यूब वाले टेबल में देखेंगे, क्यूब वाले टेबल में 216 का आखिरी अंक है 6, और वो 6 का क्यूब है, इसीलिए हमारे क्यूब रूट के रिजल्ट का इकाई अंक होगा 6। अब दूसरे ग्रुप के अंकों को देखते हैं, 287 है, 287 वो 216 और 343 के बीच में आता है। छोटी संख्या है 216, वो 6 का क्यूब है अगेन, इसलिए हमारे क्यूब रूट के रिजल्ट का दहाई अंक होगा 6। इस तरह से रिजल्ट मिल गया 66। अगली संख्या को देखते हैं 32,768। पहला ग्रुप होगा 768, दूसरा ग्रुप होगा 32। 768 पहला ग्रुप, अंतिम अंक है 8। 8 को देखें क्यूब टेबल में, वो 2 का क्यूब है, यानी कि क्यूब रूट के रिजल्ट का इकाई संख्या होगा 2। अब दूसरा ग्रुप है 32। क्यूब टेबल को देखते हैं, 27 और 64 के बीच में पड़ता है। 27 छोटा अंक है जो कि 3 का क्यूब है, इसलिए हमारे क्यूब रूट के रिजल्ट का दहाई अंक होगा 3। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि भविष्य में आने वाले हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।